सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आशा है मित्रों आप सभी अच्छे होंगे। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल आप सभी को जागरूक बनाने के लिए कार्य कर रहा है। यहाँ पर हम आपके लिए आप जागरूक बने। हमारा जो हिंदू समुदाय है, हिंदू समुदाय के जो लोग हैं, हिंदू जन हैं, भारत देश को अपनी माता मानने वाले लोग हैं, वो जागरूक बने। यदि जागरूक नहीं है तो जागरूक। इसी दृष्टि से इस चैनल पर कार्य होता है। आप अनेक वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं आपके समक्ष एक वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, केवल जानकारी हेतु कि आप इस्लाम के विषय में जागरूक बने। इसका अर्थ मेरा ये नहीं है कि हमें किसी से द्वेष करना है, ईर्ष्या करनी है, नहीं। जो भी संसार में विचार होते हैं, वो विचार किसी धर्म, संप्रदाय, मत के हो सकते हैं, परंतु हमें ये प्रतीत होता है कि इन विचारों के विषय में हम कहीं कंफ्यूज तो नहीं हैं, कहीं भ्रमित तो नहीं हैं। उन विचारों को अवश्य तर्क और बुद्धि से जानने का प्रयास करें। आज की 3 पुस्तकें मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। ये पुस्तक अभी बता देंगे। ये तीनों पुस्तकें इस्लाम धर्म के विषय में जागरूक बनाने के लिए प्रत्येक भारतीय को पढ़नी चाहिए। ध्यान रखें, मैं भारत देश के लोगों को कह रहा हूं, इसमें सभी आ सकते हैं। क्या इस्लाम के विषय में क्या है, इस्लाम की मान्यताएं क्या हैं? कहीं जो हमें लोग बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं वास्तव में वही है अथवा उससे कुछ अलग है। हम किसी के बहकावे में ना आ जाएं। तो इतना हमें अवश्य जागरूक होना चाहिए। ये 3 पुस्तकें हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। एक पहली पुस्तक तो ये है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में मुस्लिम कट्टरवाद, और दूसरी पुस्तक है भारतीय महापुरुषों की दृष्टि में इस्लाम, और तीसरी पुस्तक है इस्लाम के 2 चेहरे। ठीक है। पुस्तक के इस पुस्तक के लेखक हैं S.K. अग्रवाल जी। मैं थोड़ा विस्तार से बता दूंगा, वीडियो इसलिए बना रहा हूं मैं आपके लिए। और ये दूसरी पुस्तक है, इसके लेखक हैं डॉक्टर के.वी. पालीवाल। और ये जो तीसरी पुस्तक है, इसके लेखक हैं प्रोफेसर कृष्ण वल्लभ पालीवाल। ये अच्छे इतिहास के जानकार लोग हैं। ये पुस्तकें उन्होंने बनाई। मित्रों, मैं आपसे कहूंगा कि अभी इस जो हमारा वर्ल्ड एक परिवार बन चुका है, अर्थात जानकारियां आदान प्रदान की जो सुविधा है वो संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक हो रही है। प्राचीन काल में कभी समय था कि कोई व्यक्ति कोई झूठ बात बोलता था तो वो उसकी जो झूठी बात थी वो जिनके सामने बोलता था वह उन लोगों तक ही पहुंचती थी, और वो लोग थोड़ा और बता देते, किसी वहां तक पहुंचती थी। परंतु आज कोई एक व्यक्ति झूठ बोलता है, लोगों को भ्रमित करता है, एक जगह से करता है तो पूरे संसार के लोगों तक
पहुंच जाती है। इसलिए पहले प्राचीन काल से आज के समय में हम सभी को अधिक जागरूक होने की आवश्यकता। आज मैं निवेदन करूंगा कि मेरे इस प्लेटफॉर्म से जितने भी लोग जुड़े हुए और विशेषकर युवक और युवतियां जुड़े हुए, वो सभी लोग इन 3 पुस्तकों को अवश्य पढ़ लें, जिससे आपको कोई भी विधर्मी विचारधारा का व्यक्ति भ्रमित ना कर पाए, अपने चंगुल में ना फंसा। इतना कर्तव्य मेरा बनता है कि मैं अपने भाइयों को, अपनी बहनों को इतना जागरूक बनाने के लिए कुछ प्रयत्न करूं कि वो गलत मार्ग में ना चली जाए। ये तो मेरा नैतिक कर्तव्य है। और जब मेरा इतना कर्तव्य है, मैं आप सभी के विषय में इतना सोच रहा हूं, तो आपका तो और अधिक कर्तव्य है। इसलिए सभी युवक और युवतियों से निवेदन करूंगा कि ये पतली पतली पुस्तकें, अधिक मोटी नहीं है, ये आपको पुस्तकें, एक तो मैंने यहां पर लिंक दे दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं, अथवा आप अन्य किसी भी वेबसाइट से इनको ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन आदि है, उन पर भी ये उपलब्ध है। परंतु अभी तक आपको जानकारी नहीं थी, मैंने आपको जानकारी दी। पढ़ अवश्य लें एक बार, फिर आप इस्लाम की विचारधारा से कभी भ्रमित नहीं होंगे। आपके मन में, आपकी बुद्धि में एक स्पष्ट मत होगा, विचार होगा। ठीक है, आइएगा अब इसके पुस्तक के, ये डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपना जो उन्होंने साहित्य लिखा है, उसमें उन्होंने इस्लाम के विषय में जो भी लिखा है, ठीक है, उसमें ये पुस्तक है। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में मुस्लिम कट्टरवाद, कट्टरवाद मानते थे वो, कट्टरवाद तो है, आप मानेंगे, ठीक है, परंतु वो थोड़ी खतरनाक है। लेखक एस के अग्रवाल जी हैं, ठीक है, इसमें ये बिंदु दिए हैं, भूमिका के मैं बता देता हूं, इन बिंदुओं पर विचार किया गया है। हिंदुओं का भ्रम और मुस्लिम रणनीति, ठीक है, स्ट्रेटेजी, मुस्लिम लीग की मांग, ठीक है, वैमनस्यपूर्ण रक्त रंजित इतिहास, इस पर विचार किया है जो अम्बेडकर जी उस समय में हुए। वैचारिक प्रेरणाएं, हिंदू मुस्लिम एकता के निष्फल प्रयास, सांप्रदायिक राजनीति के आयाम, जनसंख्या का आदान प्रदान, यदि पाकिस्तान न बनता तो क्या होता, हिंदू एकता की आवश्यकता, इन बिंदुओं पर इस पुस्तक में विचार किया गया है। इसमें लगभग जो इसमें दिया है, ये 63 पेजेस की बुक है, मोटी बुक नहीं है। इसका मूल्य भी कोई बहुत अधिक नहीं है, सामान्य सा मूल्य है, ठीक है, परंतु आपको ये अंबेडकर जी इस्लाम के विषय में क्या विचार करते हैं, और मैं विशेषकर उन लोगों से भी निवेदन करूंगा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी हैं, फॉलोवर हैं, ठीक है, हम तो भीमराव अंबेडकर जी के भी अनुयायी हैं, सब जो भी महान लोग हुए सबके अपने, परंतु जो केवल भीमराव अंबेडकर जी को ही अपना आदर्श मानते हैं, उनको विशेष रूप से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें सुंदर एकदम स्पष्ट अक्षर हैं, सब कुछ मैं इसका वो दिखा रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये कोई मेरा पब्लिकेशन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैं तो केवल आपको जानकारी, इंफॉर्मेशन कर रहा हूं अपने भाइयों और बहनों को जागरूक बनाने के लिए, ठीक है। ये पुस्तक है, इसमें इस प्रकार की मुस्लिम लीग की मांग, ये इससे हमें थोड़ा उस समय का आइडिया लगेगा। दूसरी पुस्तक है भारतीय महापुरुषों की दृष्टि में इस्लाम,
विवेकानंद जी हैं इसके अंदर, और ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, और ये गुरु जी हैं, ठीक है, ये लाला लाजपत राय जी हैं, वीर कर सावरकर जी हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं, एनी बेसेंट हैं, ठीक है, ये लोग हैं। इसमें अंबेडकर जी भी हैं, ठीक है, और ये महात्मा गांधी जी है, लाल बहादुर शास्त्री जी है। तो इनके विषय, इन ये क्या मानते हैं इस्लाम को, ठीक है, तो इसमें दिया है। इसमें बिंदु दिए हैं आपके, ये डॉक्टर कृष्ण वल्लभ पालीवाल जी हैं, ठीक है, और ये इसमें बिंदु ये दिए हैं, इन पर विचार किया गया है, देखिएगा, बाकायदा बाकी मिलेगा आपको। गुरु नानक देव जी के समय में भी इस्लाम था, ठीक है, गुरु समर्थ रामदास, राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती, ये लोग, इन्होंने इस्लाम को किस दृष्टि से देखा है? अच्छी दृष्टि से देखा, बुरी दृष्टि से देखा, समदृष्टि से देखा, उदार भाव की दृष्टि से देखा, अथवा हानिकारक दृष्टि से देखा, ये आप स्वयं पढ़ेंगे तो अच्छी प्रकार से आपको बुद्धि में बात स्थापित होगी और आप जागरूक बनेंगे, ठीक है। किसी के सुनने से आदमी जागरूक नहीं बनता, जब स्वयं पढ़ता है, विचार करता है विवेक पूर्वक, तब उसकी बुद्धि जागरूक बनती है, ठीक है। तो इन बिंदुओं पर विचार मिलेंगे। इस पुस्तक के अंदर जो पेज संख्या है, वो पेज संख्या दी गई है इसमें 59, लगभग 60 पेज है, ठीक है। ये सारे लोग दिए हैं, बहुत सारे तो दिए थे, विनायक दामोदर सावरकर जी, योगीराज अरविंद घोष जी है, मोहन चंद करमचंद, लाला लाजपत, स्वामी विवेकानंद है, ठीक है, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है भारतीय मुसलमानों का राजनीतिक लक्ष्य क्या है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ईर्ष्या की दृष्टि से नहीं, देश की दृष्टि से नहीं हमें पढ़ना, हमें स्वयं जागरूक बनने की दृष्टि से पढ़ना है कि हमें कोई अपने जंजाल में ना फंसा ले, विधर्मी हमारा शोषण ना कर दे, विधर्मी अपने चालाक जाल में हमें ना फंसा ले, इसलिए पढ़नी है मुख्य रूप से, ठीक है। इस्लाम के दो चेहरे, ये पुस्तक है आपकी, ठीक है, ये प्रोफेसर कृष्ण वल्लभ पालीवाल जी हैं, ठीक है। तो ये पुस्तक में, इसमें इन्होंने दिया है, ये दिए हुए हैं इसमें बिंदु, तो उस प्रकार से इन्होंने, एक मिनट में बताता हूं, शायद मैं इसका वो नहीं कर पाया, ये पेज रह गया इसका, इसमें यहाँ पर था, ये है इस्लाम को समझने में कठिनाइयां, इस्लाम की यात्रा, शांतिपूर्ण से आतंकवाद तक, मक्काई इस्लाम, इस्लाम का पहला चेहरा, मदीनाई इस्लाम, इस्लाम का दूसरा चेहरा, इस्लाम के दो चेहरे क्या और क्यों, पैगंबर मोहम्मद जी के दो चेहरे क्या और क्यों, विश्व में इस्लाम के बदलते चेहरे क्यों और समाधान। इस प्रकार से इस पुस्तक के अंदर 84 पेज दिए गए हैं, 84 पेज दिए गए हैं, तो उसमें ये बातें बताई गई हैं, ये आप अवश्य, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है मित्रों कि हमारे जो हिंदू युवक और युवतियां, जो विधर्मी लोग हैं, उनकी मीठी मीठी बातों में, उनकी झूठी झूठी बातों में आसानी से फंस रहे हैं। तो ये हमें बहुत पीड़ा देता है, कष्ट देता है कि हमारे भाइयों और बहनों को कोई विधर्मी मीठी मीठी बातें बता करके, बहका करके, भ्रमित करके अपने चंगुल में फंसा ले, तो ये बहुत कष्टदायक पीड़ा है। तो मित्रों, आप इन तीनों पुस्तकों को अवश्य पढ़ें। वेबसाइट पर मैंने डाल दिया लिंक, वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, बाकी आप कहीं से भी ले सकते हैं, हमने आपको जानकारी के लिए। साथ में इस वीडियो को आप अपने से परिचित लोगों तक भी अधिक से अधिक शेयर करें, जागरूकता के लिए, मेरे लिए नहीं, जागरूकता के लिए, ठीक है। यहाँ पर कोई मैं आपको पुस्तक नहीं बेच रहा, ध्यान रखेंगे, मैं आपको केवल जानकारी दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आप मेरे भाई और बहन हैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप मेरे मित्र हैं, इस नाते में आपको जानकारी दे रहा हूं, ठीक है। बस आगे नई पुस्तकों के साथ आएंगे। हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, वैदिक साहित्य प्रचार, जिसमें हम पुस्तकों की जानकारी देते हैं, ठीक है। तो आप
से मैं यही संकल्प भी कराना चाहता हूं और प्रतिज्ञा भी कराना चाहता हूं कि आप इन तीनों पुस्तकों को अवश्य पढ़ें, पढ़ें इनको। तो निश्चित रूप से आप जागरूक बनेंगे और विधर्मी कोई भी आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा। और विशेषकर हमारी बहनें अवश्य पढ़ें। यदि आपकी बहन है या जो 15 वर्ष से लेकर के 25, 30, 40 वर्ष की हैं, उनको अवश्य पढ़ाएं। आपकी बेटी है उनको पढ़ाएं, आपकी धर्मपत्नी आदि है उनको भी पढ़ाएं। ठीक है, अवश्य पढ़ाएं, उनको अवश्य पढ़ाएं। और लोगों को जो हम मेल हैं उनको भी पढ़ाएं, पुरुषों को भी पढ़ाएं। क्योंकि मित्रों, यदि हम अपने संतानों को जागरूक नहीं बना पाए और किसी विधर्मी ने हमारे बेटे या बेटी को विधर्मी बना दिया, तो हमारी धन संपत्ति करोड़ों अरबों की व्यर्थ। इससे अच्छा है कि करोड़ों अरबों की संपत्ति बचाने के लिए हम अपने पुत्र और पुत्रियों को और बहनों को, अपने परिवार की माताओं बहनों को ये थोड़े से पुस्तक, पैसे की पुस्तक खरीद करके उनको पढ़ा दें, उनको जागरूक बना दें। चलिएगा, इतना ही निवेदन है। अधिक से अधिक वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। सभी को सादर नमस्ते। ओम।